आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे कक्षा 10वीं के सेकंड हिंदी वर्णिका के बारे में। प्यारे बच्चों, हम लोग इससे पहले प्रथम पाठ पढ़ लिए थे। पुनः हम लोग ढहते विश्वास की सभी कहानियों को आसानी से जानेंगे और उसके साथ साथ जो हमारे प्रश्न बन रहे हैं, जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लोग नोट्स के माध्यम से देखेंगे। तो आप सभी इसके अंत तक बने रहें और देखते रहें, बिल्कुल ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होगा। चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की ओर। आपको बता दें कि इस कहानी यानी ढहते विश्वास कहानी की जो प्रमुख पात्र है वह लक्ष्मी है, जिसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है और वह नौकरी से जो भी पैसा भेजता है उससे लक्ष्मी और उनके 4 बच्चे का भरण पोषण अच्छा से नहीं हो पाता है, जिसके कारण तहसीलदार के घर काम करके अपना भरण पोषण करती है। महानदी के ऊपर एक दलेई बांध है और उसी दलेई बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है और लक्ष्मी के पूर्वजों द्वारा 1 बीघा ज़मीन जो है छोड़ा गया है, लेकिन बाढ़ से पहले सुखाड़ और उसके बाद बाढ़ से पूरे के पूरे फसल बर्बाद हो जाते हैं। अधिक बारिश होने के कारण नदी में अधिक पानी हो गया है, जिससे बांध टूटने की स्थिति में है। इस कारण लक्ष्मी अपने बड़े बेटे अच्युत को गांव के लोगों के साथ बांध की रखवाली के लिए भेजती है और अपने बच्चों को के साथ गांव की रक्षा करती है। गुणनिधि उस गांव का एक पढ़ाकू लड़का है, जिसका उद्देश्य गांव को बाढ़ से बचाना है। आपको बता दें कि वह गुणनिधि जो है कटक शहर से पढ़कर आया हुआ है और उसको पहले ही पता है कि नदी का बांध टूटने वाला है। इसलिए वह गांव के लोगों के साथ जाकर उसमें शंकर, मकरा, चंद्रा सभी लोग जो है हो कर गांव के लोग बोरी में पत्थर भर के, बोरी में मिट्टी डाल के गांव के लोग जो है बांध की रखवाली करते हैं। रात दिन हो करके बांध की रखवाली कर रहे हैं। एक जगह ताड़ के पास बांध खिसकने लगता है। तभी गांव में यह बात फैल जाती है। लोग अपना घर छोड़कर माँ चंदेश्वरी का मंदिर है, उस मंदिर पर सभी लोगों का विश्वास है। जब बाढ़ आता है तो सभी लोग उसके पास के टीले पर चढ़ जाते हैं और माँ चंदेश्वरी से गुहार लगाते हैं। उन लोगों का विश्वास है कि यह मंदिर जो है माँ जो है हम लोगों को बचा लेंगी। लेकिन अधिक बाढ़ होने के कारण लक्ष्मी का एक छोटा सा बेटा जो है वह बाढ़ में बह जाता है और मंदिर भी ध्वस्त हो जाता है, जिसके कारण गांव वालों का जो विश्वास है वह विश्वास टूट जाता है। प्यारे बच्चों, इसके चलते इस कहानी का नाम ढहते विश्वास रखा गया है। और आपको बता दें कि इसमें एक शिव मंदिर भी है, यानी कि गांव में कुल मिलाकर 2 मंदिर है, लेकिन लोगों का जो विश्वास है वह माँ चंदेश्वरी के मंदिर पर अधिक है और वह मंदिर भी ध्वस्त हो जाता है, जिसके कारण लोग अपना विश्वास खो बैठते हैं। माता के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं, कैसे इसमें प्रश्न हैं जो VVI प्रश्नों को हम लोग आसानी से देखेंगे। आप लोग अंत तक देखिए। कह रहा है इसमें कि सातकोड़ी होता की बात करें, यानी कि इस कहानी के जो लेखक हैं वह सातकोड़ी होता है और वह उड़िया भाषा के, यानी उड़ीसा में भाषा जो बोली जाती है, उड़िया भाषा के एक प्रमुख कथाकार है। इनके जन्म की बात करें तो 29 अक्टूबर 1929 में मयूरभंज उड़ीसा में, मयूरभंज एक जगह है उड़ीसा में, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ये भुवनेश्वर में भारतीय रेल सेवा में समन्वयक आयुक्त थे, यानी भुवनेश्वर में जो भारतीय रेल सेवा है उसमें एक आयुक्त के रूप में भी इन्होंने काम किया है। प्रश्न आपका करता है कि यह कहानी किसके द्वारा संपादित है, तो यह कहानी जो है राजेंद्र मिश्र के द्वारा संपादित और अनुदित है। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके प्रश्न किए जाते हैं। कह रहा है इसमें कि यह कहानी विभूति प्रकाशन दिल्ली से यहाँ सभार संकलित किया गया है। फिर कह रहा है इसमें कि ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, प्रश्न पूछा जाता है तो लक्ष्मी, आप लोग इसको याद करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि लक्ष्मी के पति जो है लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है, तो कलकत्ता में। ये भी एक प्रश्न है। लक्ष्मी का पति कौन है, तो लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है, कलकत्ता में। प्रश्न बन रहा है आपका। आगे कह रहा है इसमें कि लक्ष्मी के कितने बच्चे हैं, तो लक्ष्मी के 4 बच्चे हैं, 2 लड़का और 2 लड़की। उसके बड़े बेटे की इसमें जिक्र की गई है जो अच्युत है, जो बाढ़ के समय में बांध की रखवाली कर रहा था। कह रहा है इसमें कि उसका गांव महानदी के तट पर
दलेई बांध के निकट है, यानी दलेई बांध के नीचे जो है महानदी के तट पर लक्ष्मी का गांव है। बहुत ही शानदार प्रश्न। कह रहा है इसमें कि इस गांव में माँ चंदेश्वरी का मंदिर है। देखिए आपको बताए थे कि माँ चंदेश्वरी का मंदिर जो है इस गांव में है, और इस गांव का जो पढ़ाकू लड़का है वह गुणनिधि है, जो कटक शहर से पढ़ के आया। प्रश्न कर देगा कि गुणनिधि कहाँ से पढ़कर आया था, तो कटक शहर से। पढ़ाकू लड़का कौन था, तो गुणनिधि था। बहुत शानदार। कह रहा है कि इस गांव में एक शिव जी का भी मंदिर है। आपको बताए थे इसमें कि ये गांव में शिव जी का मंदिर है और एक चंदेश्वरी माँ का मंदिर है। इस तरह के आपके प्रश्न आएंगे। फिर कह रहा है इसमें कि बाढ़ के समय गांव वालों का विश्वास उस मंदिर पर ही था, यानी माँ चंदेश्वरी के मंदिर पर सभी का विश्वास था, परंतु बाढ़ अधिक होने के कारण माँ का मंदिर भी कट जाता है, जिससे लोगों का विश्वास उठ जाता है। प्यारे बच्चों, अगला इसमें प्रश्न रहेगा कि जब मंदिर भी कट जाता है तब लोगों का विश्वास उस मंदिर से उठ जाता है। किस मंदिर से, तो माँ चंदेश्वरी के मंदिर से। आगे का भी कुछ प्रश्न है, देख लेते हैं। बाढ़ के समय लक्ष्मी अपने बड़े बेटे अच्युत को गांव की रक्षा के लिए बांध के पास भेजती है, यानी उसमें जो है बोरी में भरकर पत्थर डालने के लिए, ताकि बांध जो है खिसकने ना पाए। इस तरह से आपके जो भी इस चैप्टर के VVI प्रश्न थे सभी प्रश्नों को देखें, और कहानी बिल्कुल आपके आसान थे, आप लोग कहानी को भी समझ लीजिए। आपके जो भी प्रश्न होंगे एग्जाम में, आप लोग पूरे पूरे प्रश्न को जो है आप लोग फाड़ के आइएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तब तक आगे के लिए आप लोग तैयारी करिए। पुनः हम मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ नया लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।